हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें जीके का क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, सभी को याद करना है और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोफाइट क्या होता है। हाइड्रोफाइट क्या होता है बताइए। क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो पता है फ्रेंड्स, हाइड्रोफाइट जो होता है एक जलीय पादप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप प्रूफ देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ताकि आपको भरोसा हो सके। लास्ट टाइम बच रहा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। हम जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन पूछा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे। क्लास का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा क्लास से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। क्लास फ्री में वो करवा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये मिल जाएगा। बहुत बच्चे इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है बताइए। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है। आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है फ्रेंड्स। ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम लेंगे आपको और पूरा पढ़ा देंगे। अगला, गुणसूत्र का कौन सा युग्म में बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम होता है। वाई एक्स, वाई वाई, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है, ठीक है, एक्स वाई। अगला क्वेश्चन, प्रसरव तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है। ध्यान सुनिएगा, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। सुन लीजिए फ्रेंड्स, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अगर 20,000 से ज़्यादा हो गया ना तो उसको क्या कहते हैं, प्रस्रावित तरंगे कहते हैं। और फ्रेंड्स एक मनुष्य जो कितना से कितना तक सुन सकता है जी, एक मनुष्य जो है ना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक ही सुन सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, पास का बताइए। यहाँ पे सही जवाब है उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्वेश्चन बोला, हल से जोते गए खेत कहाँ से मिला है। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनौली। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जी, इसको कालीबंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, टाइम पूछ रहा आपसे। तो यहाँ पे आपको याद करना है 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। 2 3 4 5, 8 का आंसर बताइए आप लोग। वेदों की संख्या पता है फ्रेंड्स कितना है जी, कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता। कुनिक किसको कहते थे। हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। अजात शत्रु को, ठीक है फ्रेंड्स, अजात शत्रु यहाँ पे हो जाएगा। जिसका जिसका सी आ गया है एकदम सही जवाब है। अगला, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, देश का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है, नहीं पढ़े कुछ भी, फिर भी आपका नंबर आ सकता है। 149 रुपया मात्र लगेगा। नोट्स ले लीजिए, नोट्स और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं। और क्लास जो करवा रहे हैं ना, बस क्लास देखते चलिए, 15 मिनट के अंदर कहीं मेरा क्लास होता है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 के यहाँ पे सी है फ्रेंड, 24 हो जाएगा। अगला, कवक में संचित भोज पदार्थ क्या होता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, 11 का बताइए। ग्लाइकोजन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12, हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। 12 का बताइए तो। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। ब्लड शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। हार्ट अटैक का जो कारण होता है ना वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। 12 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोहा जो होता है, रोहा किस अंग की बीमारी होती है। रोहा किस अंग की बीमारी होती है, 13 का बताइए। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये आंखों की बीमारी होती है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करिए आंसर।
इसे कहा जाता है जेरोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है किस प्रकाश में? 15 का बताइए तो। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा किस प्रकाश में? पीला, सफेद, लाल। तो लाल प्रकाश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। लाल प्रकाश में जो है ना, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। बहुत टॉप क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र का था, बताइए। बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन? विक्रमशिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप जो है ना, आपको भरोसा हो सके। और जो पिछले बार वाले होंगे आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मेरे नोट से मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का डेट देख लीजिए, मेरा नोट से मिल जाएगा। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर मिला देख लीजिएगा। ऐसे फ्रेंड्स इतना प्रूफ दिखा रहे हैं पूरे यूट्यूब पे, आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। अगर आपको नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 17 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का हो जाएगा फ्रेंड्स, 563 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? 18 का बताइए तो। चलिए फ्रेंड्स, विष्णुगुप्त नाम था, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? बताइए, फायान कहाँ का निवासी था? कमेंट करिए आप लोग। भूटान, अमेरिका, चीन या फिर वर्मा? फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चीन का था फायान। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? बताइए, सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? दिनार, हाँ दिनार। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 21 का बताइए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 का सी है फ्रेंड, गुप्त काल में हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? ये आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। अगला, रेड रॉट, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग होता है? रेड रॉट रोग किस फसल में होता है? गन्ना में ये रोग होता है क्या? केला में, कपास में, किस में होता है? ये फ्रेंड्स गन्ना में होता है जी। ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सी क्षारीय मृदा का सुधार की विधि है? 30 का बताइए तो। क्षारीय मृदा की सुधार की विधि कौन सी होती है फ्रेंड्स? ये देखिए, जिप्सम ये होता है, आयरन पाइराइट ये भी होता है, हरी खाद ये भी होता है। उपर्युक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? 24 का बताइए। 24 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, फूलगोभी के पुष्प क्रम को हम लोग खाते हैं। 24 का भी हो जाएगा, ठीक है। अगला, किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अब जो है बिल्कुल भी कम टाइम है। इस कम टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आता है, ठीक है। उल्टा सीधा पढ़ते रहेंगे यहाँ वहाँ से कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आता है, ठीक है। पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए आंसर। झूम कृषि फ्रेंड्स प्रथा सामान्य पता है कहाँ पे? फ्रेंड मिजोरम में। मिजोरम में झूम कृषि खूब होता है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे सामान्य है। अगला, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों में ये बीमारी होता है, सबसे खतरनाक बीमारी है। 26 का बताइए। इसे फ्रेंड्स रानीखेत कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाएगा तब कौन सा रोग होता है? मरासमस, बेरी, रिकेट्स या फिर कोई नहीं? मरासमस ये वाला रोग हो जाता है बच्चों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में? 28 का बताइए। ये फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं 29। चलिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 29 का बताइए तो। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1972 में। जिसका जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। अगला,
उपनिषद उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ होता है? 30 का बताइए। ये फ्रेंड धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे बताइए। एग्जाम से संबंधित जो भी आपका सवाल पूछना होगा आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है बताइए। श्रीलंका में, भारत में, आर्कटिक या फिर अंटार्कटिका में? आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? 4, 8, 6, 7। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है, ठीक है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा आंसर। अगला, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था होती है? बताइए 34 का आंसर। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है फ्रेंड्स? ये आपका संवैधानिक संस्था हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो गया आपका। अगला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है, यह कथन किसका है? बताइए 35 का आंसर। ये फ्रेंड्स अरस्तू का है जी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36। किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी? बताइए किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी? 36 का बताइए तो। आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। उतना प्रूफ दिखा दिए थे फ्रेंड्स, और प्रूफ देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, ये भी क्वेश्चन नोट्स में। तो फ्रेंड्स नोट से हूबहू क्वेश्चन आता है जी। आप मत छोड़िए, मात्र 149 रुपया में मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। केंचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है? केंचुआ किस प्राणी संघ में आता है बताइए। तो फ्रेंड्स ये एनेलिडा में आता है, एनेलिडा में आता है केंचुआ, बी हो जाएगा आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं बताइए। इसमें से कौन? ग्लूकोज, क्षार, वसा, प्रोटीन। अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है? वसा, ठीक है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 नंबर। इसमें से कौन एक असंचारी रोग होता है? असंचारी रोग कौन सा है जी बताइए तो। टाइफाइड होता है फ्रेंड। टाइफाइड क्या होता है? एक असंचारी रोग होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मेरा क्लास बहुत कम टाइम का होता है, हम मेरा प्रयास है, देखिए अब तो टाइम बचा नहीं है तो कम टाइम में आपको और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दे, ठीक है। जल से भय किस रोग का लक्षण होता है? पानी से डरना, ये किस रोग का लक्षण होता है? ये फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया में होता है, हाइड्रोफोबिया में ऐसा होता है। 40 पढ़ा दिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा है और कितना सही कर दिए हैं कमेंट करिए। और फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन था, आप लोग कितना सही कर दिए फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समाप्त करते हैं हम लोग।